आप जब जहाज में बैठते हैं तो आपको लगता है कि कोई नॉर्मल चीज है, सब अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। समझ में आ गया कि नहीं गया? एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है कि कहिए कि हमारा को बढ़िया ठेकेदार नहीं मिल रहा है, अडानी आया हम बना देंगे, और आपका लगेज सामान ये सब कौन देखेगा? बी कैश। कोई वीआईपी आ गया उसको एंट्री कराएगा, बी कैश। और कोनो एकदम खतरनाक क्रिमिनल आ गया धो के ले जाएगा, बी कैश। बी कैश का हेल्प कौन करेगा? सीआईएस। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, कौन जहाज लैंड करेगा कौन नहीं करेगा, कितना टाइमिंग दिया जाएगा, कितने हाइट पे जाएगा, क्या आएगा, ये सारा जिम्मेदारी किसका है? डीजीसीए का। अगर कोई अंदर लेके बम फोड़ दिया तो सबसे पहले क्लास लगाया जाएगा किसका? आज जहाँ फोड़ा है उसका मरम्मत फिर कौन करेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है इसका, ये उसकी सेफ्टी करेगा। आपका आई कार्ड कौन चेक करता है? सामान लेके नहीं घुस गए, बम बारूद लेके नहीं घुस गए, ये सब कौन देखता है? ठीक कैसे देखता है? अब 366 देखेंगे तो प्रमुख बंदरगाह एवं हवाई अड्डे के संदर्भ में विशेष प्रावधान का वर्णन है, जिसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं को क्या करना? बेहतर बनाना है, कुशल बनाना। मतलब बंदरगाह और हवाई जहाज के लिए कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाए। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। अब जैसे हवाई जहाज जैसे जाएंगे तो हवाई जहाज के लिए 3 चीजें जिम्मेदार होती हैं हवाई जहाज की। सबसे पहले एयरपोर्ट का बनाएगा कौन? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एआई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट कौन बनाएगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रनवे, टैक्सीवे, दुनिया भर का ये सब बनाएगा कौन? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसी को दिक्कत? उसकी सेफ्टी करेगा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, बीकैस। कौन सेफ्टी करेगा? बीकैस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है इसका, ये उसकी सेफ्टी करेगा। आपका आई कार्ड कौन चेक करता है? बीकैस। वो किसका जिम्मेदारी है? बीकैस का। कोनो सामान लेके नहीं घुस गए, बम बारूद लेके नहीं घुस गए, ये सब कौन देखता है? बीकैस देखता है। आपका पूरा सिक्योरिटी। अब बीकैस का हेल्प कौन करता है? सीआईएसएफ। बीकैस का हेल्प कौन करेगा? सीआईएसएफ हेल्प करता है। लेकिन जिम्मेदार कौन है? बीकैस। अगर कोई अंदर लेके बम फोड़ दिया तो सबसे पहले क्लास लगाया जाएगा किसका? आज जहाँ फोड़ा है उसका मरम्मत फिर कौन करेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? मान के चलिए कोई एयरपोर्ट पानी वाला टोटी टूट गया तो बीकेएस बनाएगा। कौन बनाएगा? एयरपोर्ट। कहीं टाइल्स उखड़ गया, कौन बनाएगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी, वही बनाएगा। वो बुकार दिया धके, पूरा खींच कादो कादो कर दिया धके, बीकेएस आएगा साफ करने। उसका काम है एयरपोर्ट अथॉरिटी को। देखो तुम मेंटेनेंस देखो, तुम पंखा टूट गया, बिजली का गिर गया था, कौन देखेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब कौन देखेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी। एनी प्रॉब्लम? और सेफ्टी सिक्योरिटी, आप जाते हैं आई कार्ड कौन देखेगा? ठीक है। सामान लगेज वगैरह, ठीक है। टेररिस्ट अटैक हुआ, ठीक है। अब आता है जहाज को कौन देखेगा? डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। कौन जहाज लैंड करेगा कौन नहीं करेगा, कितना टाइमिंग दिया जाएगा, कितने हाइट पे जाएगा, क्या आएगा, ये सारा जिम्मेदारी किसका है? डीजीसीए का। अब कितना डिग्री टर्न पता चला, फाइटर जहाज की इधर टर्न मार दिए, डीजीसीए बुला लेगा इधर आ पायलट को। थोड़ा कौन सी पगलाया था कि तुम स्टीप टर्न का ही लिया? रेट 1 टर्न ले या फिर मीडियम टर्न लो, स्टीप टर्न का ले रहे हो? जहाज की क्षमता, आपने कोई भी चीज अपनी मैक्सिमम क्षमता पे नहीं चलाया जाता, और चला दिए तो क्लास लगा देगा। हाँ, डीजीसी। कोनो दारू पी के घुस गया पायलट, हाँ, डीजीसी। कोनो पैसेंजर दारू पी के गया, अब पायलट डीजीसी है। समझ में गया? जहाज का मेंटेनेंस नहीं है, उड़ा दिया, कौन? डीजीसी है। जहाज का इंजन गड़बड़ है, उड़ा दिए, डीजीसी। मैंने जहाज से रिलेटेड सब कुछ डीजी। अब बिल्डिंग से एआई, और सेफ्टी सिक्योरिटी बीकेएस। ये सब किस में आएगा? अब ये तीनों को कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मंत्री बैठते हैं इन सब के ऊपर। क्या है दादा? इस सब के ऊपर कौन बैठते हैं? मंत्री बैठते। पहले जानते हो कौन मंत्री थे? अभी साउथ इंडिया के हैं। पहले सिंधिया साहब थे, वही झांसी की रानी को जो धोखा दिए थे। अभी कौन है? साउथ इंडिया के हैं। आगे बढ़े तो एयरपोर्ट अथॉरिटी
निर्माण कौन करेगा? एयर, मान के चलो रनवे चौड़ा करना है एयरपोर्ट, रनवे के आगे पेड़ निकल गया, अब पायलट कर उतार देंगे पेड़े पे, कौन काटेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पैसेंजर कंप्लेन किया, ए थोड़ा एयरपोर्ट पे पानी पिए का ये नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी विकेस कहेगा पानी पी गया, हम हमारे ये काम धैल है, गाड़ी पार्किंग का जगह नहीं, ये सब कौन देखेगा? एयरपोर्ट। और आपका लगेज सामान ये सब कौन देखेगा? बीकेस। कोई वीआईपी आ गया उसको एंट्री कराएगा? बीकेस। और कोनो एकदम खतरनाक क्रिमिनल आ गया धक ले जाएगा? बीकेस। बीकेस का हेल्प कौन करेगा? सीआईएस। और जहाज वगैरह का रेगुलेशन कौन करेगा? रूल कानून ये सब कौन बनाएगा? डीजीसी। तो आप जब जहाज में बैठते हैं तो आपको लगता है कि कोई नॉर्मल चीज है, सब अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को तो रनवे में गढ़ा हो गया, बिहार का इंजीनियर बनाया होगा, जहाज उतरी धंस गया। अब बताओ पायलट कंप्लेन किसको करेगा? डीजीसी। क्योंकि पायलट का संपर्क किससे होता है? डीजीसी। आई फाउंड अ होल इन रनवे, डीजीसी रनवे को बंद कर देगा। और डीजीसी किसको बोलेगा? बनाओ जल्दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अपने यहाँ का रनवे बहुत छोटा, मान के चलिए कोनो रनवे पे दीवार बाउंड्री फान के रनवे पे कूद गया, हाँ बाउंड्री फान के रनवे पे कूद गया, जैसे बाउंड्री है ना खींचे रहेंगे, और रनवे पे कूद गया तो कौन धोलेगा? जाके जहाज में हल्ला कर देंगे, हमारी मांगे पूरी करो, जहाज का टिकट फ्री करो। कौन मारेगा? पीकेस वाला धक्का मारेगा आपको वहां पर, जहां नौटंकी करेंगे। किसी एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी करेंगे तो एयर होस्टेस कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप पायलट को इन्फॉर्म कर देगी। उसके पास एक फोन होता है, अपने सीनियर केबिन के क्रू को बोलेगी, सीनियर वो 4 को में एगो सीनियर होती है, अब वो पायलट को बोल देगी कि ऐसा ऐसा बात है। पायलट के पास कंट्रोल होता है डीजीसीए का, तो डीजीसीए बोलेगा कि फ्लाइट नंबर, वो पायलट बोल देगा डीजीसीए का फ्लाइट नंबर इतना है, इतने बजे लैंड कर। वो तो पता ही है कब ये लैंड करेगा, यहाँ लैंड करने वाले मिस बिहेवियर का एक कंट्री है यहाँ पर, वो बोल दिया पायलट, उसके उड़ा रहा है आराम से। और एयर होस्टेस आराम से बतियाएगी आप, सर डोंट वरी डोंट वरी मतलब समझ गए ना, बदतमीजी मत कीजिएगा। और बता दिया है। और डीजीसीए किसको बोलता देगा? एआई को काहे बताएगा? कोनो उसको ढलैया करना है क्या उसका? किसे बताएगा? बीकेएस को। किसको बताएगा? बीकेएस। अब बीकेएस के बाद रिजर्व पुलिस रहती है, तो क्या जो गेटवा पे कार्ड चेक करा ओकरे बुला लेगा? नहीं, उसके बाद रिजर्व होती है ये सब काम के लिए, रिजर्व रहेगा। जैसे जहाज में उतरेंगे ना, दुवरिया पे गेट वोट लगेगा, सीढ़ी उड़ी लगेगा, वो दुवरिया पे खड़ा रहेगा वहां से। अब पहले से जैसे जहाज उतरेगा, बीकेएस बता देगी सीट नंबर इतना पे है, तो कहेगी प्लीज सिट डाउन, अभी सब लोग प्लीज बैठे रहे, प्लीज बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। आएगा सब वाला, उठाएगा इनके, चला यहाँ ले जाके पैक कर देगा, हम पूछताछ करेगा, अंदर ले जाके पूछताछ कर रहा है तो थूर रहा है, कौन जान रहा है? नहीं समझे? उसके बाद एक वीडियो बनवाएगा, बना वीडियो, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा दूर तार देती है। तो ये वो कभी पायलट और एयर होस्टेस आपसे बदतमीजी नहीं करेंगे, लेकिन लिमिट के बाहर रहेंगे। होता क्या है कि कई बार बदतमीज लोगों के पास पैसे आ जाते हैं। जब बदतमीज के पास पैसे आ जाएंगे ना, वो इतनी बदतमीजी करेगा किसी का कोई हद नहीं। हम ये चीज देखे हैं बहुत सारे लोग। हम दूसरे को क्या कहें, कई बार हमने शिक्षित लोगों को देखा जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे का जो शिक्षक हैं जिनका काम है पढ़ाना, ऐसा ऐसा बदतमीजी पे उतर जाएंगे से जिसका कोई हद नहीं। तो कुछ बदतमीज जहाज में बैठ जाएंगे ना, तो एयर होस्टेस को अपने नौकर समझने लगते हैं। वो नौकर नहीं है आपकी, वो एम्प्लॉई है, समझे? उसका काम है आपको वहां उस हाइट पर मेंटेन करना। आपका नौकर उस हाइट पे जाएगा ना तो कांपने लगेगा, जब जहाजिया कांपेगी ना, तो जब आप थरथरा के पढ़ने लगते होंगे, ये भगवान बचा लियो हमको, ये ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, उस समय वो टहलते रहती है, सबका चेक करती रहती है, सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपना सीट बेल्ट, उसका इज्जत नहीं करता है, नहीं समझे? तब कई बार हमको तो कभी सब अनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होता है, कई बार तो हम मन करता है कि धोए, चलते निकलते तो हम बताएंगे हम यहाँ, नहीं समझे? आदमी बोल नहीं सकता है वहां पे। देखो कैसे बुला रहा था एयर होस्टेस, कैसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे, अरे भोंचू, ट्रेन का जनरल डिब्बा नहीं है, जहाज है, ऊपर एक बटन होता है, तो दबा देंगे तो उसमें लाइट जलने लगेगी, और सबके सीट के ऊपर एक होता है, तो वो वहां से देख लेगी किसके ऊपर लाइट जल रहा है, और जैसे दबाएंगे ना, तो जहाँ एयर होस्टेस होती है वहाँ एक तो सायरन हल्का सा आवाज कर जाता है, डोरबेल की तरह स्मूथ बजता है, ताकि बस उसी को सुनाई दे, और दिख जाता है।
आके पूछ देगा पैसा ऐसे। कितना खराब लग रहा था, मन तो किया कि कहें कि उतर तोरा बता रहे हैं हम, फिर आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। तो इतना घटियापन कभी कभी लगता है ना, इसका कोई हद नहीं। और लड़की लोग सोचो, ऐसा बदतमीजों का जो लड़की का ब्याह होगा ऐसा बदतमीजों से, उसका जीवन तो एकदम नरक हो जाए। लड़कियों ऐसा नहीं चौपट है तब तो चलेगा, वाह रे वाह, बीरे सुर से सुर तुम्हारा, तब तो फिर सोचो बाल बच्चा कितना खतरनाक पैदा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, सभ्य घर से जो डिसिप्लिन है उसको ऐसा बदतमीज मिल जाए सब, बेचारा के जीवन एकदम क्या हो जाता है, नरक। ये समझ में आ गया? ये सारा किसका जिम्मेदारी? इसके ऊपर एक मंत्री होते हैं और भारत सरकार की जिम्मेदारी है। समझ में आ गया कि नहीं? उड्डयन मंत्री कौन होते हैं? उड्डयन मंत्री। किसी को दिक्कत? जनता किससे पूछती है? मंत्री से पूछेगी, ऑब्वियस बात है, जनता इनको पहचाने भगा देंगे सभी सब। जाइएगा पूछने ना, पहले मार के भगा भाग यहाँ से। हमारा काम है एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे जाके पूछो किसे? उड्डयन मंत्री से पूछो। किसे पूछना है? उड्डयन मंत्री। कौन मंत्री? उड्डयन मंत्री। अभी जो इंडिगो फ्लाइट लेट हुई थी अचानक से पायलट, तो नियम कौन बनाया था? डीजीसीए। नियम कौन बनाया था? डीजीसीए। फ्लाइटें अचानक से शट डाउन हो गई, लोगों ने किससे पूछा? उड्डयन मंत्री से। उसी समय में भाई की शादी थी और सारे फ्लाइट कैंसिल। तो जिसको जितना लोग थे, जितने लोग गेस्ट वेस्ट आने वाले, सर खूब सारा नहीं भेजते तो मेरा टिकट है, हम कैसे आ सकते हैं? होता है कई बार यहाँ पर। उसी समय अयोध्या जाना था हमको और टिकट वे नहीं था, मतलब सब कुछ था, लेकिन इंडिगो का इतना क्राइसिस चल रहा था ना, इतना क्राइसिस कि टिकट होने के बाद भी क्या हो जा रहा था? कैंसिल। तो इतना याद रखना कि जहां बड़े धार्मिक स्थान होते हैं, जैसे आपको अयोध्या जाना हो, वैष्णो देवी जाना हो या हज करने आपके पास पैसा है, टिकट है, तो जरूरी नहीं कि चल जाइएगा। जब सही टाइम रहेगा तब जाइए। तो कई आदमी के साथ जाना, सब जाना कैंसिल हो गया, नहीं समझे? तो होता है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? डीजीसी। तीनों के काम समझ में आ गया? आपकी मुलाकात किससे होती है इन तीनों में? पीके से। तोरा डीजीसी से कहीं मिल लिया, भगा देगा तोरा। पायलट समझा तुम अपने को डीजीसी तुमसे मिलेगा, तुम्हारा मुलाकात बीके। बीकेएस में सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारा चीजें वही देखते हैं। कभी ये देखना ना, किसी से कोई पूछता है ये जहाज किधर लगी है, उसको आदत है ट्रेन में पूछने का, नहीं समझे? उसको आदत रहेगा यहाँ पर। तो एक होता है कई बार, जैसे वहां एयरपोर्ट पे गेट नंबर होता है, तो गेट पर 10 मिनट के लिए आपकी जहाज खड़ी रहेगी, उसे बोर्डिंग कहेंगे। वहां पे या तो डायरेक्ट जहाज में घुसा देगा या तो बस से लेके जाएगा। जहाज दूर खड़ी है तो बस से ले जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट एरो ब्रिज से जोड़ देगा। तो जैसे गेट नंबर 20 है, तो आप खड़े रहिए गेट नंबर 20 पे ना, तो देखेंगे अभी लखनऊ की फ्लाइट थी, 15 मिनट बाद उसी पे हैदराबाद की फ्लाइट आ जाएगी, वो लेके चली गई। फिर 15-20 मिनट बाद उस गेट पर बेंगलोर की आ जाएगी। कभी ऐसे। तो हमको एक बार पटना आना था, एक आदमी थे जो 2 घंटा पहले एयरपोर्ट, जो शुरू में जाता है ना 2-3 घंटा पहले पहुंच जाएगा। तो देखे कि कहाँ फ्लाइट है, तो उनका बताया कि गेट नंबर 20 या 22 पे उनका फ्लाइट था। तो भैया जब टाइम होगा तब ना आएंगे। वो बेचारा जाके फ्लाइट पे लग गया गेट नंबर 20 पे, और उस समय लखनऊ की थी। पूछा उसको, बता सर आपकी अभी नहीं आई है यहाँ पे। तो होता क्या है ना, वहां पे ये सारा जिम्मेदारी उसको टाइमिंग बताना कि भैया अभी जब आपकी आएगी, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे तो खाली आप ही की ट्रेन आएगी, 1 पे आते जाएगी जाते जाएगी। तो वो सारा समझाना किसका काम है? ठीक है। ये सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी आ जाती है? बीकेएस। आगे बढ़ जाए। ये सारी चर्चा आपको आर्टिकल के हिसाब से बस एक 365 याद रखना है। केंद्र सरकार का बात को मानना किसका काम है? सर एक बार में ही सबको जानकारी नहीं हो जाता। हाँ बिल्कुल नहीं होता है। शुरू में कोई भी चीज नए आप लोग क्लास में आए होंगे लोग, तो दिक्कत होता होगा, नहीं समझे? कई को तो नया आता है तो हॉल नंबर 6 में घुस जाता है, तो आदमी समझाता है चल जाओ बाबू चल जाओ, गलत जगह ही है, पिटा जाओगे इधर खतरनाक रूम है, यहाँ खाली थुराने आता है बच्चा इधर। तो कहते क्या दिक्कत है इसमें? मन में आता है कभी आप बताए क्या दिक्कत होता है, फिर तो दूसरे को बताएगा। केंद्र सरकार बड़े चीजों की जिम्मेदारी लेगी। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार, और हवाई जहाज सब का सब क्या है? केंद्र सरकार। अभी सरकार क्या की है, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है कि कही है कि हमारा को बढ़िया ठेकेदार नहीं मिल रहा है, प्राइवेट आदमी बना दो। अडानी आया हम बना देंगे, अडानी आया हम बना देंगे। जीएमआर, अडानी, ये सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बना रही है। जैसे मुंबई का नया एयरपोर्ट नवी मुंबई कौन बना रहा है? अडानी। और नोएडा कौन बना रहा है? ज्यूरिक।
जर्मनी कंपनी ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक बना रही है उसे। नोएडा वाले को ज्यूरिक। दिल्ली वाला कौन बनाया है? जीएमआर। अभी कौन देख रहा है? जीएमआर देख रहा है। दिल्ली वाला जीएमआर। मुंबई और नवी मुंबई अडानी। नोएडा ज्यूरिक, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक, समझे? अब पटना का यही एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिसको कोई नहीं देखता है उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी देखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एयरपोर्ट अथॉरिटी देखता है, वो काम उसका हो जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी का।